प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरा पड़ा है। संसार में धन का अंबार लगा है। कुबेर ने धन का दरवाजा खोला हुआ है। धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी नित्य निरंतर सदैव सारे ब्रह्मांड को अपनी कृपा दृष्टि से आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है, अवगाहित कर रही है। किंतु इसके बावजूद भी, समस्त सुख संपदा होने के बावजूद भी, कुछ लोग तो लक्ष्मी संपन्न हैं, लक्ष्मी की कृपा दृष्टि है, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि से मालामाल है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दो वक्त की रोटी के लिए भी जो है जी तोड़कर मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी उनके जीवन का संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ लोग पाई पाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक ही कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमही, कर्महीन नर पावत नहीं। आज मैं कुंडली के कुछ ऐसे ही ग्रह योगों की चर्चा आपके समक्ष करूंगा जो कि सौभाग्यशाली लोगों की ही जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग पाए जाते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से खूब धन दौलत संपदा तो कमाते ही है अपने बाहुबल से, साथ ही सुख समृद्धि और शोहरत भी अर्जित करते हैं। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व, धन संपदा, सुख समृद्धि, जीवन से जुड़े हुए किसी भी पहलू का पता लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति की कुंडलियां अलग अलग होती हैं, किंतु कुछ विरले सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जन्म कुंडलियों में ग्रह स्थितियां कुछ खास होती हैं और उनको खास बनाती हैं, धन वैभव विपुल संपदा से मालामाल करती हैं। और ऐसे लोग ग्रहों के प्रभाव से सरलता से ही जो है अपने कामयाबी का सफर तय कर लेते हैं, और कुछ लोगों को ग्रहों के कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव की वजह से स्ट्रगल भी करना पड़ता है, लेकिन सफलता का परचम लहराते हैं, अंततः विजयी होते हैं, धन संपदा युक्त होकर के भी विपुल वैभव के स्वामी बनते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उन 12 भावों में सब भावों का अपना अलग अलग महत्व है। किंतु जन्म कुंडली का पहला भाव यानी लग्न, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जन्म कुंडली का दशम भाव, और जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव, और जन्म कुंडली का नवम भाव, ये जन्म कुंडली के कुछ खास भाव हैं। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो धन भाव है अपने आप में महत्व रखता ही है। तो जब भी हम किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली के सुख समृद्धि ऐश्वर्य का विश्लेषण करते हैं तो इन भावों का अवलोकन करना आवश्यक है। इन भावों को देखे बिना हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पहले भाव लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलेगा, व्यक्ति के सामर्थ्य का पता चलेगा, उसकी ताकत और शक्ति का पता चलेगा। मैं अक्सर प्रायः कहा करता हूं, विषय वस्तु चाहे कोई हो, क्षेत्र कोई भी हो, हर क्षेत्र में सफलता के लिए जन्म कुंडली का या लग्न और लग्नेश इनका बलवान होना आवश्यक है। लग्नेश और लग्न अगर मजबूत है, बलवान है, तो 30-40% सफलता तो अपने आप यूं ही मिल जाती है। क्योंकि कामयाबी का, सफलता का जो मार्ग है वो जातक को ही खोजना है, और सफलता को जो फल लगेगा वो फल का भी स्वाद जातक को ही, लग्न को ही चखना पड़ेगा। इसलिए अगर लग्न लग्नेश मजबूत है तो जातक कामयाबी, सफलता जल्दी अर्जित करेगा। इसलिए जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना, बलवान होना आवश्यक है। जन्म कुंडली का दशम भाव और जन्म कुंडली का सप्तम भाव आपके कैरियर के क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं। आप अपनी आजीविका कमाने के लिए किस क्षेत्र में कदम रखेंगे। दशम भाव के साथ साथ खास तौर से जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो साझेदारी का भाव है, दशम भाव से भावत भावत सिद्धांत के अनुसार भी सप्तम भाव का अन्वेषण करना, विश्लेषण करना, इसको देखना परमावश्यक है। जन्म कुंडली के 11वें भाव से जातक के सोर्स का, जातक के इनकम का पता चलेगा।
जन्म कुंडली के दूसरे भाव से धन का पता चलेगा। जन्म कुंडली के नवम भाव से जातक के भाग्य का पता चलेगा। अगर जातक कुछ क्षेत्रों में कमजोर भी है, लेकिन अगर उसके भाग्य बढ़िया है, भाग्य प्रबल है, तो ढेर सारे काम उसके भाग्यवश भी हो जाएंगे। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो, या कि सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो, या कि सप्तमेश अपने उच्च राशि में, स्वराशि में, केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी स्थित हो, तो ऐसे जातक निसंदेह बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराते हैं और अपने बलबूते ढेर सारा धन अर्जित करते हैं। दौलत शोहरत के साथ मान सम्मान भी अर्जित करते हैं। अगर जन्म कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, युत है, तो ऐसे जातकों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी 11वें भाव में ही स्थित हो, या कि लाभ भाव पर 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो, या कि लाभेश अपनी उच्च राशि स्वराशि में द्वितीय भाव में, केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी स्थित है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने विवेक से विपुल वैभव अर्जित करता है और सुख समृद्धि, दौलत शोहरत सब कुछ प्राप्त करता है और अपने कामयाबी का परचम लहराते हुए फर्श से अर्श तक की यात्रा तय करता है। प्रायः ऐसे लोगों को धन का अभाव कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं खटकता। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बन जाए कि एकादश लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो जाए और दशम भाव का स्वामी दशमेश जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में स्थित हो जाए, तो यह सर्वोत्तम सुंदर सुयोग माना जाएगा। ऐसे लोग प्रायः अपने दम पर सफलता का परचम लहराते हैं और धन का साम्राज्य स्थापित करते हैं और महाधनी बनते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव भी कहलाता है, भाग्य का भाव भी कहलाता है। तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में स्थित हो, या कि भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी की दृष्टि भाग्य भाव में स्थित हो, या कि अपनी उच्च राशि या स्वराशि में, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो, तो ऐसे जातकों को कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता रहता है और जन्म कुंडली का लाभ भाव 11वां भाव और द्वितीय भाव मजबूत है, तो ऐसे जातकों को भाग्यवश विपुल वैभव के स्वामी बनते हैं और समाज में मान सम्मान ख्याति सब कुछ अर्जित करते हैं। बुध और शुक्र व्यापारिक ग्रह हैं। बुध जन्म कुंडली में कन्या राशि में या मिथुन राशि में केंद्र त्रिकोण में कहीं भी स्थित है, तो भी ऐसे जातक व्यापार में, बिजनेस में सफल होते हैं और कामयाबी का शिखर स्पर्श करते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।